हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे हमारे गुडविल के नेक्स्ट मेथड के बारे में। इससे पहले हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम पढ़ेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड के बारे में। गुडविल के मेथड में हमारे तीन मेथड थे। फर्स्ट इज एवरेज profit method and second is super profit method and third one is कैपिटलाइजेशन मेथड। तो आज जो हमने डिस्कस करना है वो है हमारा थर्ड मेथड, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड के बारे में। तो इन द कैपिटलाइजेशन मेथड व्हेन वी कैलकुलेट द गुडविल देयर आर द टू टाइप ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड। फर्स्ट वन इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। पहला हमारा क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड सेकंड इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो यहाँ पर जब आप कैपिटलाइजेशन मेथड को यूज करेंगे गुडविल की वैल्यू को निकालने के लिए, तो हमारे दो तरीके हैं। या तो हम कैपिटलाइजेशन करेंगे किसका, एवरेज प्रॉफिट का, या हम कैपिटलाइजेशन करेंगे किसका, सुपर प्रॉफिट का। तो जब हम बात करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के बारे में, तो इसके अंदर हमारे बहुत ही इजी सा तरीका है गुडविल को निकालने के लिए। गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए हमें यूज करना है सुपर प्रॉफिट का। सुपर प्रॉफिट को जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है हमारी, जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, उससे हम क्या कर देंगे, अपोजिट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, आपका गुडविल आ जाएगी। यानी कि गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या किया, सुपर प्रॉफिट लिया। सुपर प्रॉफिट इनटू में 100 बाय में क्या किया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न किया है। वहां से हमारी क्या आ जाती है, गुडविल की वैल्यू आ जाती है। और अगर हम बात करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के बारे में, कि इस मेथड के अंदर जो हम क्या निकालेंगे, गुडविल निकालेंगे, उसकी वैल्यू जो हमारी आएगी वो किस तरीके से आएगी। तो सबसे पहले आपको कैपिटलाइजेशन किसका करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट का। यहां पर हम क्या निकालेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट की जब हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट लेना है इनटू में 100 डिवाइडेड बाय में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एनआर का मतलब यहाँ पे है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट की, जिसके लिए हमें क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट इनटू में 100 बाय में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करना है। उसके बाद हमें क्या निकालनी है, गुडविल की वैल्यू। तो गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए हमें करना है, जो हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू आई है किसकी, एवरेज प्रॉफिट की, उसमें से हमें माइनस करना है। क्या माइनस करना है, जो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड थी उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो क्या आ जाएगी हमारी गुडविल की वैल्यू। गुडविल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में से जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसको हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो वहां से हमारी क्या आएगी, गुडविल आएगी। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट करेंगे, तो सुपर प्रॉफिट इनटू में 100 बाय में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अगर हम बात करते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट इनटू में 100 बाय में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और गुडविल निकालने के लिए जो हमने एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाली थी, उसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड जो थी हमारी कैपिटल इन्वेस्टेड, उसको क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। तो जैसा कि हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट विच इज 72,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है हमारी 10%, एसेट है 9,70,000 की, लायबिलिटी है 4 लाख रुपए की। फाइंड आउट या कैलकुलेट द गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, कैपिटलाइज वैल्यू
एवरेज प्रॉफिट। यहाँ पर हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन। तो इसके सॉल्यूशन के अंदर क्या है हमारे पास कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट की जो कैपिटलाइज वैल्यू है वो निकालनी पड़ेगी। उसको निकालने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू में 100 डिवाइडेड बाय में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना गिवन है, 72,000 का, इनटू में 100 डिवाइडेड बाय में जो नॉर्मल रिटर्न हमारी 10% है, तो 10 आ गया नीचे। जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये वैल्यू हमारी कितनी बनती है, 7,20,000 रुपए। 72,000 का एवरेज प्रॉफिट इनटू में 100 बाय में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10। जब आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो कितना बना, 7,20,000 रुपए। अब हमें क्या करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू निकालनी है। इसको निकालने के लिए हमें एसेट में से जो हमारी आउटसाइड क्या होती है, लायबिलिटीज, वो क्या करनी होती है, माइनस। तो यहाँ पे एसेट जो है वो हमें कितनी गिवन है, 970 की, और लायबिलिटी हमारे पास है 4 लाख रुपए की। और जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये वैल्यू कितनी बचती है आपकी, 5,70,000 रुपीज की। आफ्टर दैट गुडविल की वैल्यू जो हमारी कैपिटलाइज वैल्यू थी वो कितनी आई थी, 7,20,000 रुपए। तो ये 7,20,000 रुपए हम लेंगे। इसमें से माइनस आपने क्या करना है, इसमें से आपने माइनस जो करना है वो हम करेंगे यहाँ पे 5,70,000 रुपए, 570। उसके बाद जब आपने इसका डिफरेंस निकाला तो डिफरेंस निकालने के बाद आपके पास कितनी वैल्यू बचती है, 1,50,000 की। तो ये जो 1,50,000 हमारे पास है, ये क्या बनी है, हमारी गुडविल की वैल्यू। तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट था, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न था, एसेट थी और लायबिलिटी थी। हमने क्या किया, गुडविल निकालनी है। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज वैल्यू, एवरेज प्रॉफिट 72 इंटू 100 बाय में 10 किया, 7,20,000 आ गई हमारे पास। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए एसेट में से आउटसाइड लायबिलिटी को आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 9,70,000 में से 4 लाख रुपए हमारे माइनस हो गए। ये बचा है हमारे पास 5,70,000 रुपए। उसके बाद गुडविल के लिए जो कैपिटलाइज वैल्यू थी उसमें से हम कैपिटल एम्प्लॉयड को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जो कितनी बचती है हमारे पास, 1,50,000 रुपए। अब हमें यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे को दिया गया है कैपिटलाइजेशन मेथड के लिए, वरुण और कुबेर दे रहा था टू पार्टनर एंड कैपिटल एंड करंट अकाउंट। वरुण का कैपिटल है 5 लाख का, कुबेर का है 3,50,000 का, करंट अकाउंट का बैलेंस है 80,000 एंड 20,000 इज डेबिट ऑफ द कुबेर अकाउंट, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर है हमारे पास 60,000। नेक्स्ट का लॉस है हमारा 40 का। उसके बाद 1,30,000 का प्रॉफिट, 2 लाख का प्रॉफिट एंड 2,50,000 का प्रॉफिट। After that there is general reserve 50,000, normal rate of return 10%, find the value of goodwill according to the capitalization of average profit method। तो यहाँ से इस इंफॉर्मेशन से हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन है वो निकालना है, गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट एंड फॉर द एवरेज प्रॉफिट हमें जो 5 ईयर के प्रॉफिट गिवन है वो लेने पड़ेंगे। 60,000 का प्रॉफिट है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास 40,000 का लॉस है, तो वो लॉस हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। प्लस 1,30,000 का हमारा क्या है, प्रॉफिट है, प्लस उसके बाद हमारे पास 2 लाख का क्या है, प्रॉफिट है, और प्लस में हमारे पास 2,50,000 का क्या है, प्रॉफिट है। उसके बाद आपने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ ईयर से। कितने साल है आपके पास, 5 साल का प्रॉफिट है, तो इसको 5 से आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इन सबको जब आपने प्लस माइनस किया है तो उसकी वैल्यू जो हमारी बनती है वो यहाँ पर कितनी बनेगी, 6 लाख रुपए। टोटल आपने किया 6 लाख डिवाइडेड बाय में 5, और डिवाइड करने के बाद आपके पास जो एवरेज प्रॉफिट है वो हमारा कितना बच गया, 1,20,000 रुपए। तो जो एवरेज प्रॉफिट है हमारा वो कितना आ गया है, 1,20,000 रुपए। अब हमें क्या करना है, कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट सबसे पहले हम देखेंगे कितना है, एवरेज प्रॉफिट इज 1,20,000 इनटू में 100 डिवाइडेड बाय में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10। जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये वैल्यू बनी हमारी 12 लाख रुपए की। तो ये जो 12 लाख रुपए है वो हमारा क्या है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये आने के बाद अब हम क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड हमें चाहिए, तो अगर हमारे पास एसेट और लायबिलिटी है तो एसेट में से आउटसाइड लायबिलिटी को माइनस कर दिया जाएगा। बट अगर हमारे पास कैपिटल और करंट अकाउंट है तो
पे करंट अकाउंट का बैलेंस लेना है। करंट अकाउंट है हमारे पास 80,000, तो जिसका डेबिट है, डेबिट मतलब नेगेटिव बैलेंस है, तो वो हम माइनस करेंगे। उसके बाद जो जनरल रिजर्व था हमारे पास वो कितना था, यहाँ से 50,000 का, जो हमने ऐड कर दिया। और इन सबको जब आप क्या करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, तो यहाँ से वैल्यू बनेगी आपकी 8,60,000 रुपये। तो ये जो 8,60,000 रुपये हमारे पास आया है, ये 8,60,000 रुपये हमारे पास जो आया है, इसके सॉरी ये जो 8,60,000 ये कितना आएगा हमारा 9,60,000 रुपये, क्योंकि 5 और ये 9 लाख और प्लस 60,000, तो यहाँ पे कितना बनेगा, क्योंकि 80 में से 20 गए 60 बचेगा, जिसको हमने इन सब में ऐड कर दिया, तो 9,60,000 रुपये की वैल्यू ये हमारी बनती है। तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड है और ये क्या है, कैपिटलाइज वैल्यू है हमारे पास। अब गुडविल की वैल्यू जो हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करना पड़ेगा कैपिटल एम्प्लॉयड। जो हमारी कैपिटलाइज वैल्यू है वो कितनी है, 12 लाख रुपए। तो 12 लाख में से आप 9,60,000 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और जब 12 लाख में से 9,60,000 रुपए को माइनस करेंगे तो वो वैल्यू हमारी कितनी बचती है, 2,40,000 रुपीज। तो ये हमारी क्या है यहाँ पे गुडविल की वैल्यू। तो इस तरीके से जो गुडविल है वो हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट की। अब जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो होंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, जिसके अंदर जब आप गुडविल की वैल्यू को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा सुपर प्रॉफिट है उसको इनटू में 100 करके नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा। तो डायरेक्टली हमारी क्या आ जाएगी, गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। जैसा कि इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि जो 17th क्वेश्चन में हमारी इंफॉर्मेशन थी, 17th क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था यहाँ पे, जिसके अंदर एवरेज प्रॉफिट था हमारा 72,000 का, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न थी 10%, एसेट थी हमारे पास 9,70,000 की, और जो लायबिलिटी थी हमारे पास वो कितनी थी, 4 लाख रुपए की। यहाँ से आपको क्या करना है, गुडविल की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट। लेकिन सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको नॉर्मल प्रॉफिट की जरूरत पड़ेगी। तो नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट का जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय में 100 करते थे। तो सबसे पहले आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड की जो वैल्यू है वो होनी चाहिए, और कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू निकालने के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे कि जो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है वो एसेट और लायबिलिटी से हमारे पास आएगी। तो जो हमारी एसेट है वो कितनी है, 9,70,000, और लायबिलिटी जो है वो कितनी है, 4 लाख रुपए। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए आपने क्या किया, 9,70,000 रुपए में से जो हमारी लायबिलिटी थी 4 लाख की वो माइनस कर दी, और वो कितनी आ गई आपकी 5,70,000 रुपीज। तो 5,70,000 हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आई है। इसको आपने यूटिलाइज करना है नॉर्मल प्रॉफिट के लिए, इनटू में 10 डिवाइडेड बाय में क्या करेंगे 100। तो ये कितनी वैल्यू बचती है हमारी 57,000 की। तो ये जो हमारी क्या आया है, नॉर्मल प्रॉफिट आया है, इससे आपको क्या निकालना है, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको एवरेज में से नॉर्मल को क्या करना पड़ेगा, माइनस। जो एवरेज प्रॉफिट है हमारा वो कितना दिया हुआ था हमें क्वेश्चन में, 72,000 का, और नॉर्मल आपने कितना निकाल लिया 57,000 का, माइनस आपने किया तो कितना बचता है 15,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या निकालना है, गुडविल। गुडविल के लिए हमारा जो फॉर्मूला था इसमें वो क्या था, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट हमारे पास कितना आया, 15,000 इनटू में 100 डिवाइडेड बाय में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10। तो आपने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, तो ये कितनी वैल्यू आ गई आपकी 1.5 लाख रुपए की, और ये जो 1.5 लाख है वो हमारा क्या आया है, गुडविल की वैल्यू आई है। तो इस तरीके से हम किसको यूज कर सकते हैं, जो हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड है उसको भी आप क्या कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो।
तो इसके बाद हम एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन दी गई है क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर, दैट इज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर 80, 1 लाख, 2 लाख, 150 एंड 2,70,000। आफ्टर दैट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज 50,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20%, फाइंड द गुडविल। गुडविल हमें 3 केसेस के अंदर यहाँ पर क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, यानी कि निकालनी है, जिसके लिए फर्स्ट में है 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, सेकंड में है 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, एंड इन द नेक्स्ट कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एवरेज प्रॉफिट है उसकी जो कैलकुलेशन है वो करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट के लिए आपको सबसे पहले 5 ईयर का प्रॉफिट गिवन है, उसके लिए आप 5 साल के प्रॉफिट को क्या करोगे, ऐड करोगे। पहले साल का 80,000, दूसरे साल का आपके पास है 1 लाख रुपए, तीसरे साल का है 2 लाख रुपए, प्लस नेक्स्ट में है आपका 1,50,000, नेक्स्ट में है आपका 2,70,000 रुपए। इन पांचों को प्लस करके 5 से आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो जब आप इन सब का क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो प्लस करने के बाद ये जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आएगी, 3.5 लाख और 1.5 लाख, 5 लाख, 5 और 3 कितना हो गया, ये आपका 8 लाख। प्लस किया आपने 8 लाख बटे में 5, 5 एकम 5, 5 ही का 30, यानी कि इसका मतलब ये है कि हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है दैट इज 1,60,000 का। एवरेज प्रॉफिट आने के बाद हमें क्या निकालना है, जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो हम निकाल लेते हैं। तो जो नॉर्मल प्रॉफिट हमारा होगा उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय में 100 करना पड़ेगा। तो जो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कैपिटल एम्प्लॉयड की जो हमारी क्या है वैल्यू है वो कितनी है, 5 लाख रुपए की। कैपिटल एम्प्लॉयड की जो क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है वो कितनी है हमारी, 5 लाख रुपए की। तो 5 लाख इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारी कितनी थी, 20% डिवाइडेड बाय में 100। तो यहाँ से हमारे पास मल्टीप्लाई करके ये कितना आया है, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए हमारे पास क्या आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद हम बात करते हैं सुपर प्रॉफिट की, जिसके लिए एवरेज में से नॉर्मल को आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। जो एवरेज था हमारा वो कितना आया था, 1,60,000, उसमें से जो नॉर्मल है वो हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। और ये कितनी वैल्यू बची हमारे पास, ये बची है 60,000 रुपए। तो ये 60,000 हमारे पास क्या आया है, सुपर प्रॉफिट आया है। तो इस तरीके से आपने क्या निकाला, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाला है। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए 5 सालों के प्रॉफिट को प्लस करके 5 से डिवाइड कर दिया, 1,60,000 आ गया। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय में 100 किया, 5 लाख इनटू 20% करके 1 लाख आ गया। सुपर प्रॉफिट के लिए एवरेज में से नॉर्मल को माइनस करते हैं, तो 1,60 में से 1 लाख घटाया, 60,000 रुपये आपका आ गया। अब आपको क्या करना है, 1 बाय 1 गुडविल निकालनी है तीनों मेथड से। तो जब हम बात करेंगे इसकी फर्स्ट मेथड की, तो फर्स्ट मेथड के अंदर इसके लिए गुडविल की वैल्यू जब हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे, तो आपको क्या करना है, 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसका मतलब ये है कि जो एवरेज प्रॉफिट आया था उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दें। तो जो एवरेज प्रॉफिट था वो था 1,60,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3, तो ये बना हमारा 4,80,000। ये हमारा क्या आया है, गुडविल की वैल्यू इन द फर्स्ट केस, एंड इन द सेकंड केस 3 ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट मेथड। जो 3 ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट आपने लेना है, आप सुपर प्रॉफिट को 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो गुडविल की वैल्यू जो हमारी सेकंड केस में आएगी उसके लिए हम क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट लेंगे जो हमारा 60,000 है। तो 60,000 इनटू में 3 ईयर नंबर ऑफ परचेज, यहाँ से हमारी जो गुडविल की वैल्यू है वो कितनी आई है, 1,80,000 रुपए सेकंड मेथड से आ गई हमारी। एंड इन द थर्ड केस कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, उसके लिए जब आप गुडविल की वैल्यू निकालोगे तो हमें क्या करना है, सुपर प्रॉफिट इनटू में 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कैपिटलाइजेशन में भी फॉर्मूला लगाते हैं। तो अब 60,000 हमारी क्या है, सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न में 20%, तो 100 बाय 20 करेंगे हम। तो इसको जब आपने सोल्व किया तो ये वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, 3 लाख। ये 3 लाख है हमारी क्या आ गई, गुडविल इन द थर्ड केस। तो इस तरीके से आप क्या कैलकुलेट कर सकते
सकते हो, जो गुडविल की वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे जो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के जो मेथड्स थे वो ऑलमोस्ट तीनों के तीनों कंप्लीट हो चुके हैं। गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट करना हमारे लिए क्यों जरूरी है? गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का केस करेंगे या रिटायरमेंट का केस करेंगे या जब हमारी फर्म का डिसोल्यूशन का केस होगा तो उस केस में गुडविल की वैल्यू हमारी एस्टिमेट की जाती है कि वो हमारी कितनी होगी, जिसके लिए हमें मेथड ऑफ गुडविल को डिस्कस करना जरूरी था। तो उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है तो कैसे उसको एडजस्ट करना है गेन और सैक्रिफाइस के अकॉर्डिंग, वो हम सीखेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।